अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आसिफ ब्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। जैसा कि आजकल विजिट वीज़ा के हवाले से बहुत सारी दुश्वारियां, पहले जो है ऑन अराइवल था। ये मैंने अपनी पहले एक वीडियो में भी, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बाकायदा तौर पे ये कहा था, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम मतलब अभी हमें 15-20 दिन की या 1 महीने की एक्सटेंशन मिली है, तो हम 1 महीने के बाद दोबारा बहरीन से होके आएँ, कोई मसला तो नहीं है, कोई मुज़ायका तो नहीं है। क्योंकि उस वक्त बहरीन जो है ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा था ऑल नेशनल्स के लिए। कहीं से भी आए हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, कहीं के भी वो नेशनल थे, उनको ऑन अराइवल वीज़ा जो है बहरीन कॉजवे पे मिल रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली उसी वीडियोज़ के बाद मैंने जो ये बात कही थी कि आप जाएं, इससे पहले कि बहरीन इस किस्म का ऑन अराइवल वीज़ा ख़त्म कर दे, उस वक्त लोगों को ये मैंने सजेशन भी दी थी। उस वक्त एक मशवरा था कि आप जाएं इससे पहले कि तमाम फैसिलिटीज़ ख़त्म हो जाएं, बजाय इसके कि बाद में लोग वीज़े के लिए परेशान होते फिरें। तो वही हुआ। वीडियो मैंने डाली, लोगों ने माशाल्लाह गए भी, और मुझसे कमेंट्स में भी पूछा गया, और मुझसे मैंने ज़ाती नंबर भी शेयर किया था ग्रुप के अंदर। तो मुझे कॉल्स वगैरह भी आई, मैंने उनको भी सजेशन दी कि भाई आपको अगर 1 महीने का भी एक्सटेंड करके दिया है तो अभी आप चले जाएं, ईद की छुट्टियां भी हैं और आपको इजीली एग्जिट री एंट्री भी मिल जाएगी। उसमें आपको 3 महीने मिल जाएंगे। अभी अगले महीने फिर 1 महीने गुजरने के बाद आपको पता है जुल्हज हो जाएगा और ईद का जो है मौका होगा, तो फिर वही वाले हमारे साथ मसला पैदा हो जाएंगे। तो लोगों ने उस वक्त अमल दरामद किया और कुछ लोग रह भी गए, और कुछ लोगों के वीज़ा एक्सपायरी में जो उनका ड्यूरेशन था 90 डेज़ का, उसमें कुछ 15-20 दिन भी थे। तो अब जो मसला पेश दरपेश आया है उसमें ये आ रहा है कि बहरीन ने ऑन अराइवल वीज़ा ख़त्म कर दिया है। ये उस वक्त की मेरी जो है पेशन गोई थी, उस वक्त की सजेशन थी कि लोग जाएँ और अभी जिनसे जितना पॉसिबल हो सकता है ऑन अराइवल वीज़ा से लुत्फ़अंदोज़ हों, अपना फ़ायदा उठाएँ, बेनिफिट लें और 3 महीने का एक्सटेंशन ले लें। तो अब जो मसला यही आ रहा है कि बहरीन वीज़ा कैसे हासिल किया जाए। बहरीन के वीज़े के लिए अगर आपको मुझसे जो है रब्ता करना है, मगर अगर मतलब आप चाह रहे हैं कि सिर्फ किसी एजेंट के थ्रू काम कराना है, तो उसमें एक सजेशन दूंगा कि आप मुझसे रब्ता कर लें। बाहर अगर एजेंट आपसे 18-19 हज़ार या 20 हज़ार ले रहा है, तो वही काम मैं आपको 14-15 हज़ार में करा के दे दूँगा। एक्चुअल जो फ़ीस है, एक्चुअल वो है आपकी 50 रियाल वीज़े की फ़ीस है, ठीक है। 50 रियाल वीज़े की फ़ीस है, और उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। 30 रियाल आपके वो लगते हैं, 28 रियाल बैंक जब आप अपनी बैंक से लेते हैं तो वो स्टैम्प के साथ चाहिए स्टेटमेंट। तो उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो आ रही है 80 रियाल, जो इस वक्त मतलब अगर पाकिस्तानी हम काउंट करें तो ऑलमोस्ट 4,000 पड़ रही है। और कुछ लोग जो है एजेंट्स के पीछे भागते हैं। सऊदी अरब में भी इस वक्त एजेंट जो है 350 या 400 रियाल ले रहे हैं। मैं ये कर सकता हूँ कि आप मुझसे 14,500 या 15,000 में भी मेरे रेफरेंस से, मैं जिनके थ्रू मतलब मैं अपनी पर्सनल टिकट्स वगैरह भी कराता हूँ, फैमिली की टिकट्स भी कराता हूँ, और उनसे मैं बहुत ही कम मुनासिब पैसों में मैं उनसे काम करवाता रहता हूँ। मोस्टली मैं ऑनलाइन ही चीज़ें करता हूँ। मेरे पास वैलिड इकामा है, मैंने यूएई का जब वीज़ा लेना होता है तो मैं उनकी वेबसाइट पे जाके ईज़िली वीज़ा हासिल कर लेता हूँ। विदिन 24 आवर्स मुझे वो वीज़ा इशू कर देते हैं। आप चाहें तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, भले बहरीन के लिए, यूएई के लिए, कुवैत के लिए, कतर के लिए, जॉर्डन के लिए जो इकामा होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत आसानियाँ हैं। मगर जो मेन मसला आ रहा है वो फैमिलीज़ का आ रहा है कि किस तरीके से एक्सटेंशन दी जाए। तो मैं पहले सजेस्ट आपको ये करूँगा कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करें, वो बेस्ट ऑप्शन है। 80 रियाल में आपका वीज़ा आपके हाथ में, बजाय इसके किसी एजेंट के पास जाएं 350 या 400 रियाल भरें, या आप मुझे मेरे रेफरेंस वाले के पास जाएं, उससे आप 14,000 पाकिस्तानी रुपीज़ जो है पे करें। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप लोग अपनी तरफ से खुद एफर्ट करें। इंशाल्लाह ताला उस एफर्ट से आप नेक्स्ट आने वाले चैलेंजेस से खुद ही निपट लेंगे। अभी जो ईज़िली बहरीन का सबसे बहुत ईजी ऑप्शन है, उसमें ये आप उनकी वेबसाइट पे जाएं evisa.gov.bh, वहाँ पे आप वीज़ाज़ में जाएं, ठीक है। ई वीज़ा के ऊपर जाएं और अपनी नेशनलिटी डालें और नीचे सर्च करें, तो उसमें आपको 6 नंबर पे GCC विज़िट ई वीज़ा लिखा हुआ आएगा। 6 नंबर पे GCC विज़िट ई वीज़ा,
मतलब जो जीसीसी मतलब गल्फ़ कंट्रीज़ के जो विजिटर हैं उनको वीज़ा चाहिए, तो वो बेहतर ऑप्शन है। उनको पता है कि आप इस वक्त सऊदी अरब में आ चुके हैं। उसमें रिक्वायरमेंट आपको क्या चाहिए, आपने फॉर्म फिल करना है उसमें आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, एवरीथिंग जो भी फॉर्मेट आ रहा है आप उसको परफॉर्मा भरते जाएँ। जहाँ पे वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, बैंक स्टेटमेंट के लिए जो आपने काम करना है, आप यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, आप इकामा होल्डर हैं, आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है। सैलरी का आपने क्या करना है कि अगर आप अपनी मिसेज़, अपने बच्चों के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ पे बैंक में जाएं। आपका जो उनकी शराइत में लिखा हुआ है कि मिनिमम 300 बहरीनी दिनार आपके अकाउंट में मौजूद होने चाहिए विद बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टैम्प के साथ। जब 300 सऊदी बहरीनी दिनार को हम देकर कन्वर्ट करते हैं तो 3000 सऊदी रियाल बनते हैं। तो आपके अकाउंट में 3000 सऊदी रियाल मौजूद होने चाहिए। आप वो 3000 सऊदी रियाल की बैंक स्टेटमेंट विद स्टैम्प बैंक जाके खुद ले आएँ, उसकी PDF फाइल बनवा लें, ठीक है। उसको जितना कंप्रेस हो सकता है वो कंप्रेस करके PDF फाइल आप रेडी रखें। जो रिक्वायर्ड आइटम है वो भी पासपोर्ट का फ्रंट पेज चाहिए, इंडियंस के लिए जो है उसका पासपोर्ट का लास्ट पेज भी चाहिए, और इसके साथ आपको जो है होटल की बुकिंग चाहिए। रिटर्न टिकट जो है आप वो पाकिस्तान वाला भी रिटर्न टिकट डाल सकते हैं, जो आप पाकिस्तान से आपकी फैमिली आई है और आपने कोई टिकट बनाया हुआ है तो अब रिटर्न टिकट भी आप उसमें डाल सकते हैं। बट मैंने ये भी सुना है कि भाई अगर आप रिटर्न टिकट आपके पास नहीं है तो आप अरेबिक में ट्रांसलेशन लिखवा लें कि भाई ये मैं अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा पे लेके बहरीन आना चाह रहा हूँ, मुझे अपने सऊदी अरब का विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करना है, तो उसको आप अरेबिक में लिख के उसकी PDF फाइल बना के आप वो भी डाल सकते हैं। एक्सेप्टेबल हो सकती है, मैंने अभी ऐसा कुछ देखा नहीं, लेकिन मैंने दोस्तों से सुना है कि ऐसा भी होता है, क्योंकि एजेंट्स ऐसा ही करते हैं। वो हर किसी को आपको जो है मतलब वो तो नहीं देंगे ना कि जब वो वीज़े इशू कर रहे हैं तो वो हर किसी के साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट जारी कर रहे होंगे, कुछ भी एनीथिंग एल्स उनके पास सेटिंग होगी। तो मेरे सुनने में आया है कि आप जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट जैसे रिटर्न टिकट है तो उसमें आप ये डाल सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं आप हमें दूसरी चीज़ प्रोवाइड करें तो वो आप जाके फिर उनको रिटर्न टिकट भी आप दे सकते हैं। रही होटल की बुकिंग, उनका कहना है कि जब वहाँ पे विजिटर आ रहा है तो वो होटल की बुकिंग हमें चाहिए। तो बेहतर कोशिश ये करें कि बहरीन के जाते हुए आप booking.com पे जाएं। उस पे आपको जो है ईज़िली ऐसे होटल्स मिल जाएंगे जो फ्री कैंसिलेशन वाले होंगे, भले बेकार हो भले हाईएस्ट हो, फ्री कैंसिलेशन वाला ढूंढें, ठीक है। आप उसको फ्री कैंसिलेशन देखें और उस हिसाब से आप चले जाएं। जब फ्री कैंसिलेशन वाला आप बुक करेंगे होटल तो आपको एक पेज भी भेज देंगे कि आपकी कंफर्मेशन बुकिंग ये आपके पास है, उसका भी प्रिंट लेके रख लें। अगर वो आपसे बॉर्डर पे चेक करते हैं तो आप उनको वो दिखा सकते हैं और उसकी एक PDF फाइल बना के आप वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ऑप्शन, इसमें आसान अल्फाज में दिया गया है किस तरीके से आपको चाहिए। तो आप जा रहे हैं, परफॉर्मा डाल दिया आपने, उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल्स डाल दी, साथ में आपने बैंक स्टेटमेंट डाल दी विद स्टैम्प, बैंक की स्टैम्प के साथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसके अंदर 3000 सऊदी रियाल मौजूद होने चाहिए। उसके बाद आपके एक रिटर्न टिकट चाहिए, उसके साथ आपको होटल की बुकिंग चाहिए। होटल की बुकिंग का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, आप उसको फॉलो करें और इंशाअल्लाह विदिन 24 आवर्स आपको वीज़ा बआसानी मिल जाएगा। कोई इतनी सख्ती नहीं है, हम कोई अमेरिका, UK या रशिया टाइप साइड पे नहीं जा रहे जहाँ पे बहुत ही सख्ती होगी, चीज़ पे निगरानी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बजाय किसी एजेंट के चक्करों में पड़ने के जहाँ पे 350 या 400 रियाल भरेंगे तो आपका 80 रियाल में आपका काम हो जाएगा। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, बहुत ही ईजिली वीज़ा मिल रहा है, तो आप वो अवेल करें। दूसरी जो इस वक्त ऑन अराइवल वीज़ा है वो जॉर्डन के बॉर्डर हकल से मिल रहा है, जो कि मदीना से तबूक की तरफ जाते हैं। तबूक आलमोस्ट 500 किलोमीटर है मदीना से, और जो जद्दा और मदीना के जो रिहायशी हैं या नियर बाय वहाँ के रिहायशी हैं, यम्बू के भी रिहायशी हैं, तो उनके लिए मैसेज होगा कि आप लोग वहीं से कोशिश करें और उस चीज़ को अवेल करें। वहाँ से आपको नियर बाय पड़ेगा बजाय इसके कि आप बहरीन आएँ। द लास्ट एक रिक्वेस्ट यही थी कि जो दोस्त अहबाब माशाल्लाह अपनी कार रखते हैं, जैसे मेरे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपनी कार रखते हैं और आपके साथ कफ़ील या कंपनी बहुत ईज़िली आपको एग्जिट री एंट्री दे सकती है, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना एग्जिट री एंट्री लगवाएं, ठीक है।
और साथ ही किसी फैमिली को भी एडजस्ट करने की कोशिश करें कि उनका एग्जिट री एंट्री का टैक्सी का जो खर्चा है वो बच जाएगा। आपको सिर्फ बहरीन के अंदर जाने के लिए वीज़ा अगर आपने ले लिया है तो बहरीन में जाएंगे, सऊदी अरब वाले कॉजवे से चढ़ेंगे तो 25 रियाल भरेंगे और उधर जाएंगे तो आपको 25 रियाल ही भर के वापस आने हैं बहरीन के अंदर अगर दाखिल होते हैं तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश भी है तमाम दोस्त अहबाब से जो इस्तिताअत रखते हैं, अल्लाह ताला उनको और दे, बरकत दे। तो अपने ग्रुप में जो फेसबुक पे हमारा फैमिली विज़िट वीज़ा जो बना हुआ है ग्रुप, उस पर कोशिश करें कि अपने कोई पोस्ट डाल दें कि मैं इस डेट्स को जाने का है, कोई फैमिली हमें ज्वाइन कर सकती है तो आ जाएं। और जिनके पास गाड़ियां हैं वो इस चीज़ को, ज़ाहिर सी बात है, फ़ी सबीलिल्लाह होगा, जो शेयरिंग बेसिस तो होगा ही होगा, लेकिन आपने किसी एक मुसलमान भाई के लिए आपने आसानी की है तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी पैदा फरमाएगा। जो अपने मुसलमान भाइयों के लिए आसानी पैदा करता है, जो अपने दोस्तों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ ही पैदा फरमाता है। तो कोशिश करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को थोड़ा सा एक दूसरे की हेल्प करें। इस कठिन मरहले में एक दूसरे की हेल्प आउट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ही बेनिफिट होगा। और अगर याद से जा रहे हैं तो ग्रुप में पोस्ट कर दें, कोई फैमिली जाना चाह रही है, ज्वाइन करना चाह रही है तो वो भी जाए, आने जाने का एक्सपेंस शेयरिंग बेसिस कर लें। उसमें ये होगा कि आपकी कॉस्ट भी बच जाएगी, उनकी कॉस्ट भी बच जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो दुआ में याद रखिएगा। आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आसिफ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं कि आपको इस वीडियो से क्या फ़ायदा पहुंचा। मज़ीद मेरा नंबर भी कमेंट्स में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। आप मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप मुझे एनी टाइम हेल्प कॉल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, समटाइम्स अगर मैं बिज़ी होऊंगा तो उसका मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कॉल्स आई थी और मैंने उनको सॉर्ट आउट भी करके दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे दुआएं भी दी, बहुत सारे दोस्तों को मैंने हेल्प आउट भी किया। बहुत अच्छा लगता है, दिल को भी सुकून पहुंचता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी चीज़ें हम खिदमत खल्क़ कर रहे हैं, फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। और कुछ दोस्त अहबाब अगर ये कहें कि ये या फेमस होने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कमा रहा हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे बरकत दे रहा है, अल्लाह ताला मुझे चला रहा है, वो अल्लाह की ज़ात है। और रही बात, मैं एज़ अ कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर हूँ नहीं, प्रोफेशनल मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जिसका अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं यहाँ से भी बहुत ही अच्छी अर्निंग ले रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोफेशनल नहीं हूँ। सम मे बी 250 और 300 सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे आ जाते हैं, तो फ़िलहाल ऐसा कोई उसमें नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप एक दूसरे की मदद करें, और किसी को अगर कोई सवाल पूछना है, क्वेरी पूछनी है तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फ़रमाए, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।